हेलो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम बड़ी बेसिक से शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी का पहले मतलब समझते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? मतलब किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस है, किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं या कितनी संभावना है किसी चीज़ के होने की। चलिए, कितनी मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, मैं नंबर ले रहा हूँ 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब 1 to 10 नंबर ले लिए। मैंने एक नंबर उठाया, मैंने नहीं, किसी और ने, उसने कोई नंबर उठाया, मेरे को नहीं पता कौन सा उठाया उसने, कोई नंबर उठाया। तो पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो नंबर उठाया वो 5 का मल्टीपल होगा। ये 10 नंबर है, इस 10 नंबर में से एक बच्चे ने एक नंबर उठाया, इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर उठाया वो 5 का मल्टीपल होगा। अब देखा जाए 5 का मल्टीपल एक ये है और एक ये है, और तो नहीं ना है कोई। कितने हैं 5 के मल्टीपल? 2। टोटल नंबर कितने? 10। तो ये कितना आ गया? 2/10 कट कटा के 1/5। 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो नंबर चुने हैं वो 5 का मल्टीपल होगा। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? ये तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए जी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो हम चाहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहते हैं उसकी काउंटिंग ऊपर और उसको डिवाइड कर देते हैं जो टोटल काउंटिंग है, जो टोटल आउटकम्स है। चलिए समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास 3 पेन है, एक ब्लैक, एक रेड एंड एक ग्रीन। इन 3 पेन में से एक पेन उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड होगा? ब्लैक, रेड, ग्रीन। रेड एक आ गया, 1 बाय टोटल कितने हैं? 3, 1/3। 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पेन रेड होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पेन। समझ गए? मतलब ऊपर फेवरेबल आउटकम जो हम चाहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं, और उसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल आउटकम्स है। समझ गए? चलिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी तो तुम्हें आ गई। अब आगे हम कुछ चीज़ें सीखते जाएंगे। जैसे हम सीखते हैं अभी श्योर इवेंट, एंड एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि ये इवेंट क्या चीज़। अब सुनो, हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी में? या तो डाइस उछाला या कॉइन उछाला, या फिर कार्ड्स से खेले। ये 3 ही मोस्ट प्रोबेबली ये 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाकी और भी हम नंबर से एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, पेन से। मोस्ट प्रोबेबली यही होते हैं क्वेश्चंस कि कार्ड्स या फिर डाइस हो गया या कॉइन हो गया। ये होते हैं एक्सपेरिमेंट। कार्ड्स, डाई थ्रो करना या कॉइन थ्रो करना, ये होते हैं एक्सपेरिमेंट कि 2 कॉइन उछाले, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम एक्सपेरिमेंट पे हम अपनी डिमांड रखें कि हम कहें कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये एक इवेंट हो गया। सुनो, दोबारा सुनो, कॉइन उछाले ये एक एक्सपेरिमेंट है। पर अगर हमने कहा कि एक टेल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये एक इवेंट बन गया। ये इवेंट है, एक्सपेरिमेंट के अंदर इवेंट होता है। अब सुनो, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट क्या चीज़ है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये क्लास है, ये क्या है? क्लास। इस क्लास के अंदर क्या है? बच्चे ही होंगे, मान लो 40 बच्चे। अच्छा जी, इन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया। क्या रिजल्ट आया? कि सारे बच्चे पास हो गए। ऑल स्टूडेंट्स have passed
एग्ज़ाम, 40 बच्चे क्लास में, रिजल्ट आया, सारे बच्चे पास हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा उठाया इस क्लास में से और पूछा गया कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बच्चा है कि ये पास हुआ होगा। 40 बच्चे क्लास में से, रिजल्ट आ गया, सारे पास हो गए, फिर भी एक बच्चा उठाया और पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पास हुआ होगा। अब जब रिजल्ट आ ही गया कि सारे बच्चे पास है तो ऑब्वियसली ये पास ही हुआ होगा, ये फेल तो हो नहीं सकता। तो मतलब ये हो गया एक श्योर इवेंट, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1, 100% प्रोबेबिलिटी, 100% चांस है कि पास हुआ ही होगा। 100% चांस है मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1। अब इसी क्वेश्चन में सुनना जरा, एक बच्चा उठाया और क्वेश्चन ये आया कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बच्चा है ये फेल हुआ होगा, ये जो बच्चा है ये फेल हुआ होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जब रिजल्ट आ ही गया कि सारे बच्चे पास हो ही गए हैं तो फेल होने का कोई मतलब होता ही नहीं चांस। अब इस चीज़ का फेल होने का कोई चांस ही नहीं है तो इसमें प्रोबेबिलिटी होगी 0। ये हो गया इम्पॉसिबल सा इवेंट। तुम खुद ही सोचो कि क्वेश्चन क्या है कि 40 बच्चे, रिजल्ट आ गया, सारे बच्चे पास हो गए। अब फेल होने वाला तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, फेल तो हो नहीं होगा, जब रिजल्ट आ ही गया तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। समझ गए। अब एक और चीज़ तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी 0 या 1 ये किस हिसाब से। अब देखो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो होती है 0 to 1, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 to 1, ये याद रखना। मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो तो आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में आना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 तब होगा कि जब 100% चांस है किसी चीज़ के होने के, तुम श्योर हो, और 0 तब होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें इम्पॉसिबल इवेंट की। जैसे तुम्हारे पास रेड पेन है 5 और एक पेन उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो येलो होगा। जब है ही रेड तो येलो होगा ही नहीं, है इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तब उस केस में येलो पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, और रेड पेन की 1। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 to 1 के बीच में होती है। मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 और मिनिमम 0 होती है। अगर तुम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हारा आंसर आ गया 1.2, आंसर पॉइंटों में आ सकता है, फ्रैक्शन में, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये नंबर नहीं आएगा कभी भी, या 1 नहीं आएगा या 0, बाकी पॉइंटों में आंसर आते हैं फ्रैक्शन में। अगर प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा आंसर आ गया क्वेश्चन सॉल्व करते करते 2.3 या 1.3, तो तुम्हें दोबारा करना होगा। क्यों, वो गलत है। क्यों, प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है 0 to 1 के बीच में है। 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता और 0 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। 0 से छोटा होने का मतलब क्या, नेगेटिव। नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, 1 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। हमेशा 0 to 1 के बीच में ही आंसर होगा, या 0 होगा या 1 होगा। 0.2 आंसर हो सकता है, 0.53 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर 1 से ज़्यादा नहीं होगा कभी और 0 से कम नहीं होगा। अगर हो गया ऐसा तो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन है जो तुमने किया वो गलत किया। समझ गए। चलिए स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते रहिएगा, चैप्टर बड़ा शानदार है। प्रोबेबिलिटी मतलब कितने चांसेस है किसी चीज़ के होने के, किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस है। अब हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट में हम इवेंट रख देते हैं कि ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट आ गए, ये रेंज आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते जाइएगा।